हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं ऑफिसर सिविल अकेडमी रोड टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज ई ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, तो बीपीएससी में जो भी ई ऑप्शन आते हैं हम उसके बारे में उस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारी अप्रोच उसके बारे में क्या रहे और हम किन किन तरीक़ों से उसे अच्छे से डील कर सकें आपके ई ऑप्शन के साथ और उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी में क्या होता है कि आपकी सी साइट नहीं होती। बीपीएससी में सी सेट तो होता नहीं है और ना ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो ना सी सेट होता है ना नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन जो आपका बीपीएससी है वो उसके जगह पर क्या करता है कि आपको एक ई ऑप्शन दे देता है। ठीक है, और इसी ई ऑप्शन में बहुत लोग फंस के रह जाते हैं। तो हम आज इसे बात करेंगे कि इसकी जो आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है और ये कितनी बार एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट होते हैं ई ऑप्शंस वाले, और इन्हें हम कैसे टैकल करें। ठीक है, तो चलिए अपनी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे की वीडियो अपनी क्या है। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है ई ऑप्शन का खेल। तो जो ई ऑप्शन का खेल है वो देखिए बहुत ही एक आपका मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपकी बीपीएससी में अन्य पीसीएस या यूपीएससी की तरह न सी सेट होता है, न ही आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। जैसे कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस या यूपीएससी में आपको सी सेट देना पड़ता है और उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन वो दोनों चीज़ें आपकी बीपीएससी में नहीं होती हैं। ठीक है, और आपके यहाँ पर 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक, ABCD और एक एक्स्ट्रा होता है आपका ई क्या होता है? नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो हम आज उसी ऊपर देखेंगे कि ये क्या है और इसे कैसे हमें हैंडल करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं इन्हें पिछले 5-6 सालों में, मैंने उसका एक एनालिसिस तैयार किया है। मैंने उसमें पूरा देखा है कि जो आपकी ई ऑप्शंस हैं वो कितनी बार आए हैं आपके पेपर्स में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर नोट करके रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसके जो पहले हुई थी बीपीएससी 66वीं बीपीएससी जो हुई थी, उसमें जो ई ऑप्शंस की आने की जो क्रम था, जो नंबर था, वो था 7 टाइम्स। मतलब आपके 66वीं बीपीएससी में जो ई ऑप्शंस हैं वो 7 बार आए हैं। मतलब इनका जो क्रम है वो अलग अलग क्वेश्चंस में 7 बार ई ऑप्शंस आए हैं। अच्छा, अगर हम बात करें 66 की जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर आप देखें तो ये आंकड़ा सीधे डबल हो गया है, मतलब 14 टाइम्स। मतलब ये 14 बार आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन के तौर पर ये आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम देखिए घटते क्रम में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 65वां में क्या हुआ। 65वीं में मतलब हम लोगों ने देखा कि ये 11 बार इसका मतलब आया है ये ऑप्शन। ठीक है, उसी तरीके से 64वीं में हमने देखा कि ये 15 बार आया है। ओके, उसके बाद हमने 63वीं में देखा कि 16 बार आया है, और जब ये पहली बार स्टार्ट हुआ था 60 से 62 में, उस टाइम ये 9 बार आया है। ठीक है, तो देखिए, और एक यहाँ पर ये कि जो 65वीं का री एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर ये 17 बार आया है। तो देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चंस में, अगर आपको पता हो कि 150 टोटल होते हैं क्वेश्चन, और 150 में हम देख रहे हैं कि 7, 11, 15, 16, 9, 14, 17 ऐसे करके, मतलब कि अगर आप एक प्रायिकता निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालें, तो कम से कम ई ऑप्शन को 30 बार आना चाहिए। क्योंकि हर ऑप्शन अगर 5 ऑप्शन है तो अगर 30 में करेंगे तो 30 5 150, तो कम से कम ई ऑप्शन को 30 बार आना चाहिए। लेकिन आ कितनी बार रहा है तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम ये 17 बार ही आया है। ठीक है, तो आगे भी हम इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम ये कर जाएगा, तो मैक्सिमम अगर आप मान लीजिए गिरी हालत में तो मुश्किल से 20 क्वेश्चन ये और आपका मैक्सिमम में से मैक्सिमम 20 तक ये जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि ई ऑप्शंस पे क्या होते हैं कि ई ऑप्शन कब होता है कि जब मैक्सिमम जो ई ऑप्शंस होते हैं वो देखिए जो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्कीम्स मतलब क्या है, सपोज़ करिए कि कोई भी अगर आप स्कीम उठा लें तो देखिए मतलब हर स्कीम की क्या होती है कि कोई एक तो उसका एम होता नहीं है, उसके बहुत सारे एम होते हैं। जैसे कि किस मंदिर ने उसे स्टार्ट किया, वो किस चीज़ के लिए है, उसका कार्य क्या है, कब तक वो चलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि आपको ई ऑप्शंस की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है आने की। ठीक है, वो आपका जो आंसर होना चाहिए वो ई ऑप्शंस क्या होता है कि वो ज़्यादा सूटेबल रहता है स्कीम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि आपको जब ऑप्शन दिया ही गया है ई में कि एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो आप यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको ई ऑप्शन पे खेलना पड़ता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात कि इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने ही होते हैं, आपको आए या ना आए, जो नहीं आता आपको उसको भी आपको अटैम्प्ट करना ही है। तो बिल्कुल आप इसमें आप थोड़ा सेफ साइड होकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखें अगर ई ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 20, चलिए हम 20 ले लेते हैं। ऐसे तो ये मैक्सिमम 17 बार आया है, हम इसे 20 ले लेते हैं। मैक्सिमम अगर 20 बार भी ये ई ऑप्शन आता है आंसर के तौर पे, तो अगर आप अटैम्प्ट तो सारे करेंगे, आपको क्वेश्चंस आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं बीपीएससी में, तो आप ये अटैम्प्ट करेंगे ही। तो इसमें क्या है कि अगर आप 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं ई ऑप्शन वाले, मैं सिर्फ ई की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि अगर आप एक मतलब एक अनुमान मान के चलें, एक आप एजम्पशन करके चलें, तो मान के चलिए कि बिल्कुल एकदम आप मिनिमम माने तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस तो आपके सही होंगे ही, बिल्कुल एकदम मिनिमम मैं मान रहा हूँ। तो 5 से 10 तो आपके सही होने ही होने हैं, ठीक है। मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, और मैक्सिमम तो फिर आपका 20 में 20 भी सही हो, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई की हो या अगर उसका गेस वर्क या एलिमिनेशन मेथड उसे पता हो तो उसे 20 में 20 भी सही हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं मिनिमम 5 से 10 मानता हूँ कि इतने तो आपके 20 में सही हो ही जाएंगे, ठीक है। अगर 20 मैक्सिमम ई ऑप्शंस आता है तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक आपको एज मिलता है इन चीज़ों में, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे हमेशा सबको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में होती नहीं है, तो बिल्कुल आप गेस वर्क कर सकते हैं और ई ऑप्शन पर आप जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ई ऑप्शंस क्या होता है कि अब बहुत लोग जैसे कि बीपीएससी जो आयोग है उसने क्या किया कि भाई इसके पास ना ही सीसेट का कोई शेड्यूल है, ना ही नेगेटिव मार्किंग का कोई हिसाब किताब है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि ई ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करके लोगों को अच्छे से कंफ्यूज कर दिया। क्योंकि इसमें क्या दिक्कत होती है कि जब आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो यहाँ पर आपके माइंड में एक डाउट क्रिएट हो जाता है। आप ई ऑप्शंस पर आपका दिमाग बार बार इसलिए जाता है कि अगर आप उस क्वेश्चन को लेकर के अगर आप डेफिनेट नहीं हो, बिल्कुल आप आश्वस्त नहीं हो कि हाँ ये मुझे आता ही है, तो आपका दिमाग एक बार ई ऑप्शन पर ज़रूर जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आपका एक बार दिमाग ई ऑप्शन पर ज़रूर जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो फिर आप इजीली ABCD में से कोई एक टिक कर देंगे। लेकिन अगर आप डाउट में आ गए तो आप एक बार ई को ज़रूर सोचेंगे, और यहीं पर लड़के या मतलब जो भी एस्पिरेंट हैं वो मार खा जाते हैं और उनका जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बस ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने एनालिसिस किया है, तो जो आपका ई ऑप्शंस है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम उसका रिपीटिशन नहीं है, मिनिमम 7 है और मैक्सिमम 17 है। हमसे फिर से मैक्सिमम 20 मान के चलते हैं अगर 20 भी आता है, और अगर आप ना जानते हुए भी कुछ क्वेश्चन जानते हो और कुछ ना जानते हो फिर भी आप इसमें से 50% तो कर ही ले जाएंगे इसमें से, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा ई ऑप्शन से परेशान नहीं होना है, और अगर आपने पढ़ाई कर रखी है पहले से तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। लेकिन अगर कोई किसी ने एवरेज है या उसका बिलो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एलिमिनेशन मेथड से आप इस चीज़ को आराम से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि एलिमिनेशन पर एक वीडियो लाऊं कि आप कैसे आंसर को अपने एलिमिनेट करें, ठीक है। तो देखता हूँ मैं उस पर मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए ई ऑप्शंस को, और ज़्यादा इसको देख करके घबराना नहीं है ई ऑप्शन को, बिल्कुल। ये आपका देखिए ये नंबर ऑफ़ इसका जो आने का क्रम है 7, 11, 15, 16, 9, 14, 17, तो ये ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। बस ये आपके मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे टैकल करते हो, ठीक है। तो बस आपसे इतना ही आपको बताना था। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मैं जल्दी ही कुछ इन बचे हुए दिनों में जो आपका हफ्ता दिन बचा है आपके पेपर में, उसके लिए मैं जल्दी ही कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम में हमें अपीयर होना है, कैसे इसको टैकल करना है हमें सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।